हरिः ओम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम् शांति शांति शांति। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतस्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जलमङ्गलप्रदा। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचारि। जोदायक फलचारि। परम सच्चिदानंद रूप मर्यादा पुरुषोत्तम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए तथा मानस वर्मज्ञ कर्म भक्ति ज्ञान के मूर्त स्वरूप भगवद अवतार पूज्य चरण युगल श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरण कमलों में प्रणाम करते हुए समुपस्थित प्रिय बंधुओं, पूर्व की सभा में प्रभु श्री राम के पावन चरित्र के अंतर्गत गुरुकुल से शस्त्र शास्त्र विद्या अध्ययन करके आए चारों भ्राता परस्पर प्रीति रखते हैं और उनमें भी सभी भ्राता बड़े भ्राता श्री राम के प्रति विशेष प्रेम रखते हैं। और ये चारों प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जिनका बड़ों के चरणों में झुकना, अभिवादन करना, प्रणाम करना ये स्वभाव बन गया है, ये उनके जीवन का शील है, उसके बिना रह नहीं सकते। और साथ में नित्यम, नित्यम दोनों तरफ लगेगा। नित्यम अभिवादनशील से नित्यम वृद्धोपसेविना, नित्य अपने से बड़ों की। यहाँ वृद्ध शब्द के अनेक भाव हैं।
आयु से वृद्ध, ज्ञान से वृद्ध, अनुभव से वृद्ध, पद से वृद्ध, जितने भी प्रकार के बड़े हो सकते हैं, सबके प्रति सेवा भाव, उनकी सेवा करने में तत्पर रहते हैं। ऐसे लोगों की 4 चीजें सहज रूप से सहज प्राप्त होती हैं, मांगनी नहीं पड़ती, बिना मांगे मिल जाती। लेकिन भाई ये स्वभाव होना चाहिए। क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। बल, शारीरिक बल भी और मानसिक बल भी। तो इस सिद्धांत का अनुसरण करते हुए चारों भ्राता, माता पिता, गुरुदेव आदि के चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं और नित्य उनकी सेवा में लगे रहते हैं। आज्ञा मांग मांग कर सेवा करके आते हैं, बड़ों को आराम देते हैं। सब कार्य आगे बालक कर रहे हैं। ऐसे उनका आदर्श, ये आदर्श प्रस्तुत किया। अब एक दिन क्या हुआ, जिन राक्षसों के द्वारा यज्ञ में बाधाएं डाली जा रही थी, जहाँ यज्ञ होता था वहीं राक्षस पहुंच जाते थे, यज्ञ को भंग कर देते थे, खंडित कर देते थे। कहीं होने नहीं देते। रावण का कहने था कहीं यज्ञ ना हो, कोई हवन नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा, कहीं पूजा नहीं होगी। ये स्थिति थी। तो ऐसी स्थिति में गादि सूनु, गादि तनय मन चिंता व्यापी। समाज का दुख देखकर संतों के मन में चिंता होती है। पहले भी संकेत किया था, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपनीता। तो गादि सुनो विश्वामित्र जी, उनके मन में चिंता हुई और उन्होंने देखा कि यहाँ कोई चारा नहीं है। हरि बिन मरई न निशिचर पापी। ये जो रात दिन पाप में रत निशाचर हैं, राक्षस हैं, ये बिना भगवान के मरने वाले नहीं। इतना सिर उठा चुके हैं, इतना बल पा लिया है। तपस्या करके इन्होंने वरदान मांगे, रावण ने, कुंभकर्ण ने, विभीषण। इनको मारना भी आसान नहीं है, लेकिन हरि के बिना ही मरने वाले भी नहीं है। फिर क्या हुआ, पहुंच गए, मन में आया कि अब भगवान का अवतार तो हो चुका है, क्यों ना उन्हीं को जाकर के ले आओ। अब पहुंच गए महाराजा दशरथ के दरबार में। वैसे भी यहाँ चिंतन किया जाए तो प्रजा का दुख राजा को देखना ही चाहिए। समाज में कोई कष्ट हो तो राजा को सूचना देनी चाहिए, ताकि राजा उस कष्ट का निवारण करे। ये राजा का कर्तव्य बनता है, प्रजा सुखी हो। इसलिए भी महाराजा दशरथ के यहाँ पहुंचे। अब महाराज दशरथ तो बड़े धर्मात्मा हैं, उन्होंने बड़ा सम्मान किया, स्वागत किया, बिठाया, अर्चा की, पूजा की। बाद में पूछा, महाराज आपका आगमन कैसे? मैं कहा मैं तो महाराज असुर समूह सतावही मोही,
राक्षसों का समूह बहुत हमको तंग कर रहा है। मैं आया हूँ नहीं याचना तो ही मांगो, जो मांगना है, जो मांगोगे सो दूंगा। और जब मांगने की बारी आई, और निज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध में हो सना था। महाराज ये लक्ष्मण सहित राम दे दो मेरे को। यज्ञों की रक्षा करें, निशाचर वध सहयोग करें। जैसे ये सुना धक्के पक्के रह गए। अरे और भी कुछ नहीं मांगा, राम लक्ष्मण को मांग लिया। बुढ़ापे में तो पाए जैसे तैसे। अभी थोड़े दिन तो हुए, अभी गुरुकुल से आए हैं, इतने वर्ष रह करके फिर मांगने आ गए। कहा महाराज मैं इनके बिना रह नहीं पाऊंगा, आप कुछ और मांग लो। कहा मुझे तो यही चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ पधारे। उन्होंने महाराजा दशरथ को समझाया और फिर उन्होंने विश्वामित्र के प्रति समर्पित किया और मिला करके दोनों को कहा देखो तुम्हारे माता पिता हैं, तुम्हारे पिता ही, जाओ जाओ सेवा करो। चले अभी तो जा ही रहे थे, रास्ते में ही थे, ताड़का आई आकाश मार्ग से। दूर से देखा ताड़का आ रही है, राक्षसी। भगवान ने क्या किया, एक बाण प्राण हर लीना, अमोघ बाण, एक ही बाण से ताड़का के। लेकिन मन में ध्यान आया कि दीन जानते हैं निज पद दीना। देखो यहाँ थोड़ा तुलना करने वाली बात है। राम अवतार में सबसे पहले असुरों वध का मंगलाचरण किया तो ताड़का से किया, और कृष्ण अवतार में राक्षस का वध प्रारंभ किया, उसका मंगलाचरण जो है वहाँ है पूतना से किया। यद्यपि नारीवध निषिद्ध है, लेकिन राक्षसी है, धर्म की रक्षा करनी है, मार भी दिया। वहाँ पर भी अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघान से अपाय साध्वी लेबे गतिम धातुचितां ततोन्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजे। कृष्ण अवतार में भगवान को मारने की इच्छा से स्तन पर विष लगा कर आई थी। भगवान कहते मैंने स्तनपान किया है तो माँ हो गई। ये सब बातों को नजरअंदाज करके उन्होंने अपना धाम दिया। तो दीन जानते निज पद दीना, उसकी सदगति की, वहां पर भी सदगति की, यहाँ पर भी सदगति की। भगवान मारते नहीं हैं, बड़ों की मार में प्यार होता है, हमेशा याद रखना है। पुरानी कहावत है, जिसने बड़े की मार नहीं खाई वो बनता नहीं। मार खा के आदमी बनता है। घड़ा भी मार खा के ही तैयार होता है, बिना मार खाए तैयार नहीं होता। युग बदल गया है, लेकिन
ये वास्तविकता है। बड़ों की देख रेख में जो जीवन बनता है उसकी तो बात ही कुछ और है। इसलिए भगवान मारते जरूर हैं, मारते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से तारते हैं। वो दयालु है। इस प्रकार से ताड़का का वध किया। ताड़का भी खाने आई। तब जाकर के मारीच आ गए। लेकिन मारीच को भगवान ने मारा नहीं, अभी इससे और लीला करानी है। उसको जीवन दिया, लेकिन सीमा के अंदर आए हुए थे। मारीच तो युद्ध की मर्यादाएं हैं। शत्रु सेना का कोई सैनिक अपने कब्जे में आ जाए, सरेंडर कर दे या मृत्यु प्राप्त हो जाए तो जीवित हो तो जीवित, मृत हो तो मृत, और उस देश को वापस कर दिया जाता है जिस देश का होता है। भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और रावण के देश से इधर आया है, लंका से। अब इधर कैसे रखे? लेकिन वापस भी भेजना है, वापस भी भेजना है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों में भी ऐसा है, यदि कोई किसी देश का व्यक्ति किसी देश में पहुंच जाए किसी तरह से और पकड़ में आ जाए कि हमारे देश का नागरिक नहीं है, तो उसका पता ठिकाना प्रयास करके लिया जाता है और फिर उसके देश की ओर भेजने की व्यवस्था वहीं की सरकार करती है। इधर संदेश मिल जाता है, कन्फर्म हो जाता है, ये लोग उधर से इस देश में वापस भेजने की जिम्मेवारी जिस देश में है वो ले ले, और अपने देश में घर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी अपने देश की सरकार ले लेती है और उसके घर पहुंचा दिया जाता। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी स्थिति है। मारीच लंकावासी है, अयोध्या के क्षेत्र में पाया गया, वहाँ आया है, भले मारने आया। भगवान ने क्या किया, इसको वापस भेजा। अभी उससे लीला करानी है, अभी और ड्यूटी दिलवानी है उससे। तो उन्होंने क्या किया, बिन फरबाण राम ते ही मारा, सतयोजन गा सागर पारा। सागर की उधर सीमा है लंका की, सागर इधर सीमा है महाराजा दशरथ की राज्य की। तो सीधी सी बात है, सीमा अपनी सीमा से बात, अपने देश की सीमा में। इसलिए बिना फर का बाण मारा और मानो ऐसा समझ लो कि नाप तोल करके जैसे कंप्यूटराइज विमान हो, ठीक उस सागर के पार जाकर के अपने देश की सीमा में पहुंच गया। सतयोजन 100 योजन पार अपने देश में पहुंच गया। सुबाहु जी आए। सुबाहु भी अपने राक्षस श्रेणी में। भगवान ने सुबाहु को भी मौत के घाट उतारा और दिव्य धाम में भेज दिया। अब चल रहे हैं। ऐसा देखते ही उन्होंने ताड़का के वध के बाद ही जब उनकी पराक्रम को देखा तो ये अब ऋषियों की एक मर्यादा है। ऋषिजन दूसरों को धनुर्विद्या, शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं,
लेकिन स्वयं तपस्या में है, साधना में है, स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते, स्वयं उनका प्रयोग नहीं करते, लेकिन दूसरों को सिखाते, शिक्षा दे क्षत्रिय। अब शस्त्र तो अभिमंत्रित किए हुए हैं, मंत्रों से अभिषेक हैं, अभिमंत्रित, लेकिन चलाएंगे नहीं। अर्थात ऋषिजन स्वयं भी, विश्वामित्र स्वयं भी राक्षसों का वध कर सकते थे, शस्त्र उनके पास है, सामर्थ्य उनके पास है, वही तो सिखा रहे हैं, और लेकिन स्वयं प्रयोग नहीं करते, ऐसा नहीं करते। इसलिए जो आयुध थे विशेष, और सब जो प्रभु राम को सौंप देना है। और आगे बढ़े, और उन्होंने ऋषियों कह दिया, आप चिंता नहीं करो, आप निश्चिंत होकर के यज्ञ करो, हम रक्षा करेंगे, और स्वयं ड्यूटी देते। लेकिन लाल सहित भगवान श्री राम दिन रात ड्यूटी देते, और वो यज्ञ अपना निश्चिंत होकर के करते। समय आया कि महाराज जनक के यहाँ से गुरुदेव विश्वामित्र को निमंत्रण आया। जनक तनया सीता जी, उनका स्वयंवर होना है, उसके लिए निमंत्रण आया। गुरुदेव विश्वामित्र ने राम जी को बुलाया, कहा देखो भाई निमंत्रण आया है हमको वहाँ से, आप भी चलोगे? देखो वहाँ जो धनुष यज्ञ ना पहले कभी हुआ है ना आगे कभी होगा, ये विशेष आयोजन है। कभी सुना है क्या? नहीं, हमने तो नहीं सुना। कहते चलो फिर देखो, आप साथ चलो। साथ लेकर चले। मार्ग में जंगल पड़ता था, कोई पेड़ नहीं, पौधा नहीं, कुछ नहीं, कोई हरियाली नहीं। वहाँ पर केवल एक शिला थी, कुछ उसमें विशेषता दिख रही थी, और कोई सब ऊसर भूमि थी, यहाँ कुछ भी नहीं बोया जा सकता, ऐसी भूमि थी बेहद। लेकिन वहाँ पर केवल एक। तो राम ने मुझे, महाराज ये ऐसे में यहाँ और तो कुछ नहीं, ये कहाँ से आ गया? कहा ये इधर से आप आए क्या? कि भाई यही आपको खींच के ले आए। ये पत्थर नहीं है, पत्थर के रूप में नारी पड़ी है। गौतम नारी शापवश बोले देह धरी धीर, इसने ये पत्थर बन गई है, और धैर्य से पड़ी हुई है, आपकी इंतजार कर रही है। चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल की रज चाहती है, कृपा करो रघुवीर। ये इसलिए नारी का मैं पैरों से स्पर्श करूँगा, जिसका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ। कहने नहीं, इसको शाप से मुक्ति देनी है। जो आ गया तब उन्होंने चरण स्पर्श किया। पूरी कथा सुनाई नहीं गौतम नारी की। इसके साथ डबल अपराध हुआ है। एक और इंद्र ने किया, और फिर जल्दबाजी में पतिदेव ने किया। तो
चरण स्पर्श करते ही गौतम नारी प्रकट हुई, शाप मुक्त हुआ, स्तुति की, दिव्यांगना बनी। गौतम ने पुनः उसको स्वीकार किया, क्षमा मांगी। इस प्रकार से नारी के अपमान के ऊपर आक्षेप करते हुए उस अपमान से सदा बचने की यहाँ पर मर्यादा स्थापित की। नारी सदा मान्य के योग्य है, सम्मान के योग्य है। आगे बढ़े, भागीरथी गंगा, भागीरथी गंगा का दर्शन करके उनके बारे में बतलाया महाराज, ये आपके पूर्वजों के द्वारा लाई हुई देवसरी है, देवसरिता है, और इसके पावन जल से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। और महिमा जो उसकी थी, जितनी थी उतनी महिमा गाई। भक्तिपूर्वक इसमें स्नान करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आदि आदि सब महिमा उन्होंने बतलाई। गंगा स्नान किया, पार किया, आगे बढ़े। जनकपुरी में पहुंचे, मंत्रियों ने स्वागत किया, सब व्यवस्था कर दी, सूचना दी। महाराजा जनक पधारे, कहने मैं स्वयं चलता हूँ। स्वयं जाकर के उनका स्वागत किया, गुरुदेव की प्रणाम आदि किया, स्वागत किया, पूजन किया, सब व्यवस्था देखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने राम लखन को देखा तो मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयो विदेह विदेह विशेषी। विजय तो ही है राजा जनक, उनको देखते थे और देख ही सुध भूल गए, बिल्कुल ही विशेष विजय हुए। और पूछने लगे, महाराज ये दोनों बालक हैं कौन? मुनि कुल तिलक ऋषि को, मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। ये ऋषि की संतान है, ऋषि कुल के भूषण है या नृप कुल के भूषण है? नृप कुल के पालक है। कहा आप ही बतलाओ, आपको क्या लगता है कौन है? आप ही बता दो। मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि निगम नेति, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, मैं वेश धर की सोई आवा। जिस ब्रह्म तत्व को वेद नेति 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 करके पुकारता है, क्या वही से दोनों रूप बन करके नहीं आ गया है? ऐसा लगता है। क्यों? क्या कहते प्रमाण है मेरे पास। क्या प्रमाण है? कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज रूप से विराग्यमान है, कभी भी किसी रूप पर आसक्त नहीं हो सकता। ऐसा दृढ़ वैराग्य वाला मेरा हृदय है, इन दोनों को देख करके रह नहीं रहा। सहज विराग रूप मन मोरा, तो थकित होत जिमि चंद्र चकोरा।
जैसे चकोर चंद्रमा के किरणों का पान करते नहीं थकता, खाता नहीं है, छोड़ता नहीं है, ऐसे ही मेरा वैराग्य वाला मन इनके रूप पर इतना मोहित हो गया है कि इसको छोड़ नहीं पा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से मेरा मन यहाँ आकृष्ट हुआ है तो ये निश्चित रूप से परमात्मा है। इस प्रकार से परस्पर निश्चय हुआ। उत्तर देने लगे, महाराज ये जो है ना विश्वामित्र बतलाने लगे कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, ये रघुकुल के भूषण है और हड़बड़ी में ना दशरथ के जाए। पैदा तो मां करती है, हड़बड़ी में ऐसा क्या है? ममित लाग नरेश पठाए, राजा ने मेरे कार्य के लिए मेरे निमित्त से उन्होंने भेजा है। अब राम जी बड़ी विनम्रता के साथ गुरुदेव से कहते हैं, महाराज लखनलाल का मन जैसा शहर में घूमने का, नगर देखने का मन हो रहा है, आपकी आज्ञा हो तो इसे लेकर दिखला कर ले आऊं जल्दी से। देखो मर्यादा, देखो बिना बताए जाना तो दूसरा, बिना पूछे भी नहीं जा रहे, आज्ञा हो तो गुरुदेव भी आज्ञाकारी शिष्य पर जा लो। कहा ठीक है, जाओ इसे नगर भी दिखला लाओ और नगर वासियों को अपने रूप रस का भी पान कराओ। फिर क्या था, जैसे श्री कृष्ण कंस के निमंत्रण पर अक्रूर जी के साथ गए तो नगर में जब भ्रमण करते हुए पैदल जा रहे हैं, सब नगरवासी जो हैं आकृष्ट हुए और उनके रूप माधुर्य का पान करते हुए बस धन्य मानते थे आपने। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी स्थिति है। जिस गली से निकल रहे हैं, ऊपर से महिलाएं दर्शन करके आपस में गुणगान करती हैं और जो मिलता है वो उनके से आकर्षित होता चला जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को बातचीत करने से तो रोक नहीं सकता, और बात किए बिना तो रह नहीं सकती। वो आपस में बात करती हैं, अरे बाबा हमारी सीता के लिए तो वर यही होना चाहिए, इससे सुंदर और वर नहीं है। बड़ा लायक है, उनके अनुरूप है। अब उनमें से दूसरी महिला कहती है, सही कहती है, भाई पता है ना राजा ने प्रतिज्ञा कर रखी है, जो छोड़ेगा उसी से होगा। तीसरी कहती है, प्रभु करें राजा इनको देखकर अपनी प्रतिज्ञा को भंग कर दे। चौथी बोलती है, हाँ अगर ये हमारे यहाँ इनका रिश्ता हो जाए तो इस बहाने आते जाते रहेंगे तो हमें दर्शन तो होते रहेंगे। तरह तरह से अपने भावनाएं व्यक्त कर रहे। रात्रि में जब लौट कर आए थोड़ा विलम्ब हुआ था तो बड़े दबे पैरों से आ रहे थे, जिससे चराचर जिसके भय से कांपता है, सूर्य जिसके भय से निमित्त अपनी चाल चलता है, चंद्रमा निमित्त चाल चलता है, देवता जिसके भय से थर थर कांपते हैं, वो स्वयं गुरुदेव के आगे भय मान रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं कि विलम्ब हो गया है। ये उनकी लीला है।
जाकर के प्रणाम किया, महाराज क्षमा करें थोड़ा विलम्ब हुआ, रात्रि हुई। शिष्यों के कैसा जीवन होता है आदर्श प्रस्तुत करते हैं, छात्र जीवन में भी और यहाँ पर भी। चरण दबा रहे हैं, गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। विलम्ब होता है, जो मना करते हैं फिर भी चरण दबा रहे हैं, और विलम्ब होता है। आखिर गुरुदेव की आज्ञा मान करके विश्राम करने चले जाते। बाद में फिर गुरुदेव की आँख खुलती है, गुरुदेव कहते बेटा आप तो सो जाओ, और देर हो गई। गुरुदेव को विश्राम कराने के बाद अपने शयन कक्ष में पहुंचे, पहले नहीं आए। और फिर यहाँ पर भी लखनलाल श्री राम की चरण सेवा कर रहे हैं, बड़े भ्राता की। राम के कहने पर फिर लखनलाल विश्राम करते हैं। और देखो सोए क्रम ऐसे हैं, और जब जागते हैं तो क्रम बदल जाता है। प्रातः काल लखनलाल पहले उठते हैं, रामचरण में प्रणाम कर। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ मुर्गे की आवाज़ शुरू हुई, लखनलाल जी जाग जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, अपनी दिनचर्या करते हैं संध्या में। उसके बाद राम जी उठते हैं, गुरु जी से पहले ही लोग उठ जाते हैं और अपना नहा धो करके नीतियों करके गुरु चरणों में पहुंच जाते हैं। सेवा जा करके वही प्रणाम। अब स्वयंवर का समय निकट आ रहा है। प्रातः काल नित्यनिवारी करने के बाद सीता को माँ गौरी पूजन के लिए भेजती है। वैसे नित्य करती हैं। आज का बेटा आज विशेष रूप से बड़ी भावना से पूजा करना, ताकि तुम्हारा ये कार्य सिद्ध हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक सीन दिखलाया है। महाराज दशरथ ने कहा देवी तुम कह तो रही है, लेकिन तुम्हारे कहने से, तुम्हारे चेहरे में, तुम्हारी आवाज़ में भय सा प्रतीत हो रहा है। तो उत्तर मिलता है आप क्या जाने, राजा होंगे, इसमें कोई तो राय नहीं, लेकिन नारी हृदय को आप क्या पहचानोगे। यहाँ इशारा किया है। अब तो समय बदल गया है, कन्या बोल नहीं सकती, माता पिता को स्वयं उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं माँ हूं, मैं जानती हूँ नारी हृदय को, इसलिए मैं कह रही हूँ। अब मुझे चिंता है कि कार्य हो ही जाएगा। आपने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर रखी है। महाराजा दशरथ, महाराजा जनक उनको धैर्य बनाते हैं। जिस भगवान ने इसको प्रस्तुत किया है, जिस भगवान ने हमारे से धनुष की प्रतिज्ञा कराई है, जिससे धनुष की प्रतिज्ञा हुई है, वो स्वयं इसका सब कार्य सिद्ध करेगा। अविश्वास रखो, उनके विश्वास को दृढ़ करते। गौरी पूजन करती है। गौरी पूजन के बाद उधर महाराजा दशरथ को ये भी हुआ कि अब आज स्वयंवर होगा, जानकी चली जाएगी। और यहाँ सबका श्रेय उसको प्राप्त है। पशु पक्षी तक भी उसके प्रति स्नेह रखते हैं।
उसके बिना खाते नहीं है, उसको देखे नहीं तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। ये वहाँ कैसे रहेगी, इसका वियोग कैसे होगा। तो फिर वहाँ पर उन्होंने कहा देखो मैं भी तो कहीं से आई थी ना, लेकिन कुछ दिन के अंदर ही सब सामान्य हो गया, ऐसे इसको भी अपना घर लगने लगेगा। ये प्राकृतिक नियम है, एक दूसरे की हिम्मत बना। यह सभा लगी, गौरी पूजन हुआ, उधर गौरी ने अपनी कृपा की, वरदान दिया, शगुन हुए, शुभ शगुन हुए सीता जी। इधर स्वयंवर का समय आया, सभा प्रारंभ होने वाली है। धनुष को पहुंचवाया गया सभा। ये राजा जनक ने जो प्रतिज्ञा की थी, इसमें भी बड़ा रहस्य है। ये शिव धनुष बड़ा भारी था, इसको उठाने में भी 5-6 पहलवान लगते थे, तो उठाया जाता था। और उसकी सफाई होती थी, 5-6 सेवक इकट्ठे मिलकर के उठाते थे जैसे तैसे। फिर इसकी सफाई होती थी। एक दिन सीता कहती आज सफाई मैं करूँगी, और उन्होंने सफाई कर दी। कहा भी बहुत भारी है, कहते कोई बात नहीं। और उन्होंने स्वयं ही अकेले उस धनुष को उठाया, पहुँचा और नीचे भी सफाई किया। उनके मन में आया अरे इतना भारी धनुष सीता ने उठाया बाएं हाथ से, दाएं हाथ से सफाई कर दी, ये सामान्य नहीं है। तो उन्होंने घोषणा कर दी इसका पति भी ऐसा होना चाहिए जो इस धनुष को उठा सके। तो उन्होंने प्रतिज्ञा करी जो इस धनुष को उठाएगा, इसकी प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, वही इसका पति होगा। ऐसी सीता के स्वयंवर की तैयारी हुई। सभा में प्रभु श्री राम आए, गुरुदेव के साथ मंच पर विराजमान हुए। सबने दर्शन किए। अब सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। जाकी रही भावना जैसी, पर मूरत देखी चिन्ह ऐसी। सब अलग अलग भाव से देख रहे हैं। जो वहाँ पर योद्धा बैठे थे, योद्धा उनमें ऐसा महसूस करते हैं जैसे वीर रस श्री धारण करके आया हुआ, वीर रस के रूप में देख रहे हैं। कुटिल राजा ये सोचते थे हम सबसे छुड़ा करके भाग करके सीता को ले जाए, ऐसे नाना प्रकार के कुटिल लोग बैठे थे। राजा उन कुटिल राजाओं को भयानक रूप दिखाया। जो असुर बैठे थे उनको लगा हमारा काल है। विद्वान लोग इसको परिपूर्ण ब्रह्म मान रहे हैं, वेदों का परम तत्व, विराट में तत्व। जनक और महाराज जनक और उनके परिवार के कुटुंबीजन जो है, उनको ऐसा लगता है जैसे कि हमारे संबंधी हों, हमारे से कोई संबंध है, ऐसा लगता है। जो कुटुंबीजन थे उनको तो अपने सगे लगते थे, और जो जनक और उनके परिवार के लोग थे उनको अपने बालक के रूप में नजर आते थे। योगियों को परम तत्व लगते हैं और भक्तजन अपने अपने इष्ट के रूप में देख रहे हैं कि हमारा इष्ट आ गया।
इस प्रकार से सबकी स्थिति थी। अब घोषणा हुई, बंदी जनों ने घोषणा की। घोषणा के बाद अब एक एक करके राजा कोशिश कर, एक एक क्या तोड़ेगा, एक उठा, हिलते ही नहीं, उठाना तो दूर रहा। सोचा चलो मिलके उठा ले, मिलके उठाएंगे तो सीता कौन ले जाएगा, यदि आपस में फैसला कर ले। तो वो सहस्त्र 10, एक कहीं 12, 10,000 लगे उठावन, टरे न टारा, उठाना चाहते थे, हिलता ही नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न भी पैदा होता है, एक साथ इतने लोग कैसे उठाएंगे, तो दूसरे अर्थ में भी किया गया, एक बार कोशिश ही उठाने। हजारों राजाओं ने, राजकुमारों ने प्रयास किया, हर ने एक बार प्रयास किया, दूसरी बार नंबर ही कहाँ, इतने राजा। लेकिन लगे उठावन, टरे टारा, उठाना चाहते हैं, हिलता ही नहीं है, उठाएंगे क्या। फिर क्या था, महाराजा जनक तो दुखी हुए। महाराजा जनक, अगर मुझे पता होता धरती वीरों से विहीन है तो मैं प्रतिज्ञा ही ना करता। मुझे क्या पता था, वीर विहीन मही मैं जानी, धरती पर कोई है ही नहीं वीर रहा, कोई वीर ही नहीं रहा। और थोड़ा सा गुस्से में कहा, जोश तो लखन लाल वाला कहाँ सुनने वाले जोश। महाराज ये क्या कर रहे हो रघुवंशी में, वही रघुवंशियों के बैठे हुए आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं, धरती पर कोई वीर नहीं रहा, संभल के बोलो। लेकिन लाल है ना, अपनी भाषा में आए, उन्होंने कह दिया ये धनुष क्या है, कुंद की ब्रह्मांड उठाओ, प्रभु राम आपकी आज्ञा हो तो सारे ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा दूँ और तैश नैश कर दूँ, मूली गाजर की तरह। आपकी आज्ञा होनी चाहिए। जब मैं ही ऐसा बैठा हूँ, मेरे बड़े भ्राता राम भी बैठे अभी तो मेरे से भी बलवान। ऐसे उन्होंने शक्ति का चर्चा की। आपस में कहा सुनी हुई। इसके बाद राम ने लखनलाल को चुप कराया अपने इशारे से, और इधर गुरुदेव ने, विश्वामित्र ने, विश्वामित्र शब्द ही वही है जो विश्व का मित्र है। मित्र कौन होता है, जो दुख में काम आए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि विलोकत पातक भारी। अरे लड्डू खाने तो फंक्शन में सब आ जाएगी परीक्षा तो होती है विपत्ति में। इस प्रकार से वहाँ पर गुरुदेव ने इशारा किया, स्पष्ट कहा, उठौ राम भंजौ भव चापा, और मेटहु तात जनक संतापा। यहाँ बड़ा भाव है। अभी वो राजा जनक के दुख को समझ रहे थे, इन्होंने उसी भाषा में कहा है, इस धनुष को तोड़ो, भंजो भव चापा, शंकर धनुष को तोड़ो, और राजा जनक के ताप संताप को दूर करो।
अब कन्या का विवाह हो तो पिता को कितना कष्ट होता है। इनका संताप दूर करो। यहाँ पर दूसरा भी भाव है, भव चापा, भव मैंने शंकर और भव मैंने संसार। इस संसार भी धनुष है जो टूटता नहीं है किसी से। इसके संसार का भंजन नहीं होता, ये इस बंधन को काट नहीं सकते, भव बंधन को। तो इसको, इस बंधन को तोड़ना है। और वास्तव में पुत्र वही होता है जो अपने भी बंधन काटता है और अपने कुलों के भी बंधन काटता है। अपने ताप जरूर करते ही दुखों से सदा के लिए मुक्त होता ही है, मुक्ति पा करके, और अपने पूर्वजों को भी मुक्त करता है। तो जनक मैंने जन्म देने वाले, जनक मैंने पिता, और उसकी परंपरा। तो उठो राम भंजऊ भव चापा, स्वयं भी तरो और कुलों को भी तारो। स्वयं भी मुक्त हो, कुलों को भी मुक्त करो। और मेटहु तात जनक संतापा। इस प्रकार से उठे और उठ करके उन्होंने गुरु चरणों में प्रणाम करके मुनियों से, ऋषि मुनियों से आज्ञा ले करके धनुष के पास पहुँचे और दूर ही से उन्होंने मन मन में ही गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया दूर से। ये है श्रद्धा भक्ति। एक दुआ है, कबीर तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। जो कार्य नहीं हो सकता उसको करने की क्षमता प्राप्त होती है गुरुदेव से। कार्य गुरुदेव कर देते हैं, लेकिन हमारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इसलिए मन ही मन गुरु चरणों में प्रणाम किया और उस धनुष को सहज रूप से तोड़ दिया। और जब तोड़ा तो बड़ी विशेषता रही। जब चढ़ाया चीला, प्रत्यंचा को खींचा तो जो भारी अंश था वो तो टूट गया, और जो डोरी वाला अंश था वो नहीं टूटी। ऐसा है जिसमें अकड़ आ जाती है, जो कठोर होता है, अकड़ होता वाला होता है, अहंकारी होता है, उसको भगवान अपने से दूर करते हैं। जब उठाया तो उस कठोर अंश को दूर किया अपने से, और जो नरम अंश था विनम्र, उसको अपने, जो प्रभु को पाने के लिए विनम्रता चाहिए। और जो प्रभु के पास आ जाता है वो अजेय हो जाता है, अमर हो जाता है, और जो प्रभु से दूर चला जाता है वो टूट जाता है। इस प्रकार से उसका भंग हुआ। सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ी। और इस पर थोड़ी चर्चा और आगामी सभा में करेंगे। अब गुरु चरणों का स्मरण करते हुए जीवन में कितना भी कठिन कार्य हो, गुरु चरणों का स्मरण करो, वो सहज हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार की कठिनता नहीं होगी। इस भाव को हम अपने जीवन में धारण करें। गुरु चरणों में प्रणाम करते हैं, वाणी को विराम देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।